एक दूसरे के साथ ही आज सबसे बड़े दुश्मन मस्क और ट्रंप के रिश्ते का डीएनए टेस्ट। आज हम एक ऐसी एलईडी ढाई का विश्लेषण करेंगे जिसकी गूंज अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये एलईडी ढाई दो ऐसे दिग्गजों के बीच है जो कभी एक दूसरे के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे। एक तरफ हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क, और दूसरी तरफ हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कुछ समय पहले तक इन दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन आज ये एक दूसरे के सबसे बेड़े आलोचक बन चुके हैं। इनका रिश्ता उस मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी बहुत मुश्किल लगती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी को समझना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ इन दोनों पर नहीं बल्कि अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पीढ़ी रहा है। आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब एलन मस्क उनके सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। मस्क ने न सिर्फ ट्रंप की नीतियों का खुलकर समर्थन किया बल्कि उनकी सरकार में एक खास पद भी संभाला। उन्हें 130 दिनों के लिए स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया गया था और वे सरकार के खर्चों को कम करने के लिए बनाए गए एक विशेष डिपार्टमेंट ओएनएफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डीओजी के प्रमुख थे। उस समय मस्क का मानना था कि ट्रंप अमेरिका के लिए बीडीडे बदलाव ला सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ यह तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जिस व्यक्ति को मस्क ने एक नायक की तरह देखा था, आज वही उनकी नजर में अमेरिका का सबसे बड़ा विलेन बनता जा रहा है। ये कहानी सिर्फ दो लोगों के अहंकार की एलईडी ढाई नहीं है, बल्कि बदलती हुई राजनीति और विचारधाराओं के टकराव का एक जीता जागता उदाहरण है। एलन मस्क का ट्रंप से मोहभंग एकाएक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत पिछले कुछ सालों से हो रही थी, लेकिन जून 2025 में यह लड़े ढाई खुलकर सामने आ गई। मस्क ने धीरे धीरे रिपब्लिकन पार्टी को यह संदेश देना शुरू कर दिया था कि अगर उन्हें युवा वोटरों को आकर्षित करना है तो उन्हें ट्रंप की आक्रामक राजनीति से आगे बढ़ना होगा। लेकिन कील तब ठुकी जब ट्रंप प्रशासन ने एक नया और बहुत बड़ा टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल पेश किया। मस्क ने इस बिल को अमेरिका को दिवालिया करने वाला एक घिनौना दस्तावेज करार दिया और इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक जंग छेड़ दी। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वे इस बिल को किसी भी कीमत पर रुकवाएं, वरना देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। यह टकराव अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को एक और धोखेबाज कहा है, तो वहीं एलन मस्क भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप का मजाक उड़ाने और उनकी नीतियों की धज्जियां उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एक समय था जब दोनों मिलकर अमेरिका को ग्रेट बनाने के सपने देखते थे, और आज दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। इस पूरी कहानी से यह सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक बिल को लेकर असहमति है, या इसके पीछे सत्ता, प्रभाव और भविष्य की राजनीति पर कब्जा करने की एक बहुत बड़ी एलईडी ढाई छिपी हुई है। इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। इस पूरी एलईडी ढाई के केंद्र में है रिपब्लिकन पार्टी द्वारा पेश किया गया एक विशाल टैक्स और खर्च बिल, जिसे ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं। यह बिल डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और वे इसे 4 जुलाई यानी अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस तक हर हाल में पास करवाना चाहते हैं। इस बिल में कुछ बड़े प्रावधान हैं जो विवाद का कारण बने हुए हैं। सबसे पहले इसमें बड़े कॉरपोरेशनों और अमीरों के लिए भारी टैक्स छूट का प्रस्ताव है। दूसरा, इसमें देश के रक्षा बजट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गई है। और तीसरा, इसमें अमेरिका की कर्जी लेने की सीमा को $4 ट्रिलियन तक बढ़ाने का प्रावधान है, ताकि सरकार अगस्त तक डिफॉल्टर होने से बच सके। ट्रंप इसे अपनी एक बड़ी ही जीत के तौर पर पेश करना चाहते हैं, लेकिन एलन मस्क की नजर में यह बिल अमेरिका के लिए एक आर्थिक टाइम बम है। उनका तर्क सीधा और सरल है, यह बिल देश को कंगाल कर देगा। अमेरिकी कांग्रेस के बजट ऑफिस के अनुसार इस बिल के कारण अगले 10 सालों में देश का घाटा $2.4 ट्रिलियन और BRH जाएगा। मस्क का कहना है कि एक तरफ आप टैक्स में कटौती कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी खर्च बढ़ा रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था के साथ एक मजाक है। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अभियान शुरू किया, जिसका नारा था किल द बिल, यानी इस बिल को खत्म करो। मस्क ने यहां तक धमकी दे डाली कि जो भी रिपब्लिकन नेता इस बिल का समर्थन करेगा, वे अगले मध्यावधि चुनावों में उसके खिलाफ प्रचार करेंगे और उसे हरवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। एलन मस्क के इस खुले विद्रोह से
डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए। 5 जून 2025 को उन्होंने कहा कि वे मस्क से बहुत निराश हैं। इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक सीधी धमकी दी। ट्रंप ने लिखा कि बजट बचाने का सबसे आसान तरीका यह है कि एलन मस्क की कंपनियों को मिलने वाली सारी सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दिया जाए। यह एक बहुत बड़ी धमकी थी क्योंकि मस्क की कंपनी स्पेसएक्स नासा के लिए कई महत्वपूर्ण मिशन करती है और उसे सरकार से अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि मस्क इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलने वाली कुछ सरकारी छूटों को कम करने का प्रस्ताव है, जिससे उनकी कंपनी टेस्ला को नुकसान होगा। इस धमकी के जवाब में एलन मस्क ने भी तीखा पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर सिर्फ एक शब्द लिखा, व्हाटएवर, यानी जो करना है कर लो। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी भी धमकी दी। मस्क ने कहा कि अगर सरकार ने स्पेसएक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द किए तो उनकी कंपनी तुरंत अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को बंद कर देगी, जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक सामान और अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाने का काम करता है। यह एक तरह से अमेरिकी सरकार को सीधे तौर पर ब्लैकमेल करने जैसा था, क्योंकि आईएसएस पूरी तरह से स्पेसएक्स की सेवाओं पर निर्भर है। यह बयानबाजी अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने एक राष्ट्रीय संकट का रूप ले लिया है, जहां दो शक्तिशाली हस्तियां देश के भविष्य को दांव पर लगाकर एक दूसरे को झुकाने की कोशिश कर रही हैं। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस सार्वजनिक लड़ाई का असर तुरंत अमेरिकी शेयर बाजार पर दिखाई दिया। जैसे ही ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द करने की धमकी दी, निवेशकों में हड्डकंप मच गया। 5 जून 2025 का दिन टेस्ला के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। कंपनी का शेयर एक ही दिन में 14.26% तक गिर गया, जो सितंबर 2020 के बाद उसकी सबसे बड़ी गिरावट थी। इस गिरावट से टेस्ला की मार्केट वैल्यू से $150 बिलियन से ज्यादा साफ हो गए, जो किसी भी कंपनी के लिए एक दिन में हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। यह भूचाल सिर्फ टेस्ला तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने S&P 500 और नैस्डैक जैसे बड़े स्टॉक इंडेक्स को भी हिलाकर रख दिया। इस घटना ने यह दिखा दिया कि एलन मस्क का कद अब सिर्फ एक बिजनेसमैन का नहीं है। उनका एक ट्वीट या बयान पूरी अर्थव्यवस्था में सुनामी लाने की ताकत रखता है। जब मस्क और ट्रंप जैसे दो दिग्गज आपस में भिड़ते हैं, तो इसका खामियाजा उन लाखों छोटे निवेशकों को भुगतना पड़ता है, जिनका पैसा बाजार में लगा होता है। इस लड़ाई ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। निवेशक अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर यह विवाद और बढ़ा तो इसका स्पेसएक्स, टेस्ला और उनसे जुड़ी हजारों अन्य कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। यह सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि यह अमेरिकी कॉरपोरेट जगत और सरकार के बीच भरोसे के संकट का प्रतीक बन गई है। इस विवाद का राजनीतिक असर भी बहुत गहरा हुआ है। एलन मस्क पिछले कुछ सालों में रिपब्लिकन पार्टी के एक बड़ी फाइनेंसर बनकर उभरे हैं। उन्होंने पिछले चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवारों के प्रचार के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। अब जब वही एलन मस्क पार्टी के सबसे बड़े बिल के खिलाफ खड़ीढे हो गए हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी में फूट पड़ी नीचे गई है। यह टैक्स बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सिर्फ एक वोट के बहुमत से पास हो पाया था, जो दिखाता है कि पार्टी के अंदर इसे लेकर पहले से ही मतभेद थे। अब मस्क के विरोध ने इन मतभेदों को और हवा दे दी है। सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुत कम बहुमत है और वे सिर्फ 3 वोटों का नुकसान झेल सकते हैं। मस्क का विरोध उन रिपब्लिकन सीनेटरों के लिए एक बड़े हथियार की तरह काम कर रहा है, जो पहले से ही सरकारी घाटे को लेकर चिंतित थे। रैंड पॉल, माइक ली और रॉन जॉनसन जैसे सीनेटर मस्क की बातों से सहमत हैं और अब उन पर इस बिल के खिलाफ वोट करने का दबाव और दिया आंच गया है। मस्क अपने सोशल मीडिया के जरिए सीधे लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और पार्टी के अंदर एक समानांतर पावर सेंटर की तरह काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वे अपनी ही पार्टी के एक शक्तिशाली सदस्य द्वारा सार्वजनिक रूप से ललकारे जा रहे हैं। यह लड़ाई अब रिपब्लिकन पार्टी के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। इस टकराव में एक और कड़ी तब जुड़ी गई जब व्हाइट हाउस ने नासा के प्रमुख पद के लिए जेरेड आइजैकमैन के नाम को वापस ले लिया। आइजैकमैन एक अरबपति हैं और एलन मस्क के करीबी माने जाते हैं। उनके नाम को वापस लेना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन अब मस्क
और उनके सहयोगियों को किसी भी महत्वपूर्ण सरकारी पद से दूर रखना चाहता है। यह घटना दिखाती है कि यह लड़ाई अब सिर्फ एक बिल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रभाव और नियंत्रण की एक बड़ी जंग बन चुकी है। यह भी याद रखना चाहिए कि मस्क खुद ट्रंप प्रशासन में एक सरकारी पद पर रह चुके हैं, जहां उनका काम सरकारी खर्चों में कटौती करना था। हालांकि उनके नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट डीओजी पर यह आरोप लगा था कि वह कोई बीडीडीडे बदलाव लाने में असफल रहा था। यह पहली बार नहीं है जब एलन मस्क ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी सरकारी बिल को प्रभावित किया हो। पिछले साल भी उन्होंने एक सरकारी खर्च बिल का विरोध करके उसे रुकवा दिया था, जिसके कारण रिपब्लिकन पार्टी को कई महीनों तक राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पीड़ा था। इससे यह साबित होता है कि मस्क अब सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक ऐसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं जिसे नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल है। उनके पास पैसा, टेक्नोलॉजी और करोड़ों फॉलोअर्स की ताकत है, जो उन्हें किसी भी चुने हुए नेता से ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। यह अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक नई और अभूतपूर्व स्थिति है। आज 8 जून 2025 को जब हम इस पूरी स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो यह साफ है कि यह सिर्फ दो लोगों के अहंकार का टकराव नहीं है। यह दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रवाद और पुरानी नीतियों पर आधारित राजनीति है, तो दूसरी तरफ एलन मस्क की टेक्नोलॉजी और भविष्य पर आधारित विजन। मस्क का मानना है कि अमेरिका को भविष्य की चुनौतियों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए, जबकि ट्रंप अभी भी पारंपरिक मुद्दों पर ही केंद्रित हैं। यह लड़ाई इस बात का प्रतीक है कि अमेरिका का भविष्य कौन तय करेगा, पुरानी पीढ़ी के राजनेता या नई पीढ़ी के टेक्नोलॉजी लीडर्स। अंत में इस टकराव का निष्कर्ष जो भी हो, इसका असर दूरगामी होगा। अगर मस्क इस बिल को रुकवाने में सफल हो जाते हैं, तो यह डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक अधिकार पर एक बहुत बड़ा प्रहार होगा और रिपब्लिकन पार्टी में उनके नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है। और अगर ट्रंप मस्क की कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, तो इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजिकल प्रगति को भारी नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल दोनों ही दिग्गज पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है कि इस शतरंज की बिसात पर अगला कदम कौन चलता है और इस लड़ाई में अंत में कौन झुकेगा और कौन टूटेगा।